जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। जी दोस्तों, संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न ये देखते हैं कैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं और इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। संख्याओं के योग और गुणा पर आधारित प्रश्न और अंतर पर भी आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं क्या है ये। जैसे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जी दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर क्या है भाई, 14 है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक दो तरीके से लगाया जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है भाई, हम एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y, और दो संख्याओं का योग हमारा हो जाएगा कितना भाई, 46। ठीक है, और फिर कह रहा है उनका अंतर, अर्थात इन्हीं संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर हमारा दिया हुआ है 14। कितना दिया हुआ भाई, 14। ठीक, दो संख्याओं का योग 46 दिया हुआ है और उसका अंतर कितना दिया हुआ है भाई, 14 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यही यूज करते हैं फार्मूला, इसी मेथड का यूज करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे भाई तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6, अर्थात x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 30। जब x इक्वल टू 30 आ गया तो हम लोग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 46 में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 30 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 46। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 30 इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। ठीक, दो संख्याओं का योग दिया रहता है और दो संख्याओं का अंतर, तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं। अब आइए देखते हैं, बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या हमारा 30 आया हुआ है, दूसरी संख्या हमारा 16। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है भाई, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 30। अर्थात इसमें से बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइए देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग एक तरीका और है, इसको चाहे एक ही इक्वेशन के रूप में मान सकते हैं, एक चर के रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं एक चर कैसे मानते हैं भाई। कुछ है नहीं इसमें, जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है, तो एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या 46 माइनस x। ठीक है, एक संख्या हमारा x हो गया, दूसरी संख्या 46 माइनस x। अब कह रहा है इन संख्याओं का अंतर 14 है। तो देखिए एक संख्या ये है और इसमें से घटा देते हैं, तो यहाँ पे 46 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 14। जब इसको घटाएंगे, ओपन करेंगे तो माइनस 46 और ये हो जाएगा प्लस x इक्वल टू भाई 14। ये उधर जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 60। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया भाई, 30। x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एक आ जाएगा क्या भाई, 16। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 30। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, उससे एक इक्वेशन कम ही लगाना पड़ेगा और आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आसान तरीका। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे भी आसान तरीका, हम लोग क्वेश्चन की वैरायटी पे ध्यान देते हैं, उस हिसाब से हम लोग शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझा करिए, क्वेश्चन अगर समझ में एक बार आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल
उन तीन संख्याओं का गुणनफल, उन तीन संख्याओं का गुणनफल उन तीन क्रमागत संख्याओं का भाई, क्रमागत, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल जिनका योगफल 15 है। कितना है भाई? 15 है। जिनका योगफल 15 है। ऑप्शन दिया हुआ है भाई, इसमें ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन होगा आपका 150, सी ऑप्शन आपका है भाई 125 और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई 105। समझिए क्वेश्चन को, समझिए। कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल कितना है 15 है। तीन क्रमागत संख्याएं हैं, एक संख्या x हो गया तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2। इनका योग दिया हुआ है भाई, इनका योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15। अब क्या करेंगे x कितने x हो गए भाई 3x + 2 और 1 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। 3x इक्वल टू हो जाएगा 15 - 3 तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12। x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4। ठीक है, तो हमारी एक संख्या हो गई 4, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 6। कह रहा है इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 छक्का 120 तो कितना आ गया भाई 120। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई ए नंबर, अर्थात इसका 120 आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल करते हैं। ठीक है, तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट आपको इस तरीके का यूज करना है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। तथा गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग है। उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 27/55, बी नंबर में दिया हुआ है आपका 16/55, सी नंबर में आपका दिया हुआ है 37/55 और डी नंबर में आपका दिया हुआ है 38/55। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट को पहले समझिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एक ही सेकंड में कर पाएंगे। कितने सेकंड में भाई? 1 सेकंड में। आइए देखते हैं उसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का योग इतना है और गुणनफल इतना है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल, इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/x, इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/y। इसका क्या करना है? योग। जब योग करेंगे भाई तो ये इधर जाएगा, अर्थात y + x = xy आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग,
तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है भाई, कितना है 16, और उनका गुणनफल कितना है भाई 55। तो आंसर आ गया कितना 16/55। बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको सवाल एक ही सेकंड में लगा लेंगे। अब देखिए भाई, अगर आपको समझ में पहले आ गया होता तो इसका वैल्यू सीधा 16/55 हो जाता। इसको लगाने में ज़्यादा टाइम लगा, हमें लगता है एक भी सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, देखते ही आंसर फिर टिक करेंगे। ठीक, तो इसलिए आप पहले कंसेप्ट को समझा करिए, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कई बार देखिए। ठीक है, वीडियो को कई बार देखिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, तथा गुणनफल क्रमशः, गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। 11 तथा 18 है, 11 तथा 18 है। उनके व्युत्क्रमों का, उनके व्युत्क्रमों का, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है भाई। पहला ऑप्शन है आपका 2/11, दूसरा ऑप्शन है आपका भाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 11/2, और सी नंबर है आपका भाई, सी नंबर आपका है 18/11, डी नंबर है आपका 11/18। आप लोग लगाइए भाई, इसको लगाइए और क्वेश्चन को बताइए आंसर इसका। आई थिंक क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे। चले भाई, बस आप आंसर मिलाएंगे, हमको पता है आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल। तो हमको पता है, हमको पता क्या होता है भाई, जब योगफल होता है तो ये हमारा, और गुणनफल इतना होता है ना। कह रहा है योगफल और इनके व्युत्क्रमों का अनुपात, व्युत्क्रमों का अनुपात हमारा इसी तरीके से आता है। आइए देख लेते हैं एक बार फिर। x + 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x + y/xy। तो देखिए इनका योग कितना दिया हुआ है भाई, 11, 11/18। तो ये तो आप एक ही सेकंड में जानते थे। ठीक है, तो आपका भी आंसर आया ही होगा, यही 11/18। ठीक, चलिए